हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। मान के चलो ये बोर्ड एग्जाम में जो है आपके 90% आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। और साथ में लास्ट में इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इस क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक छोटा सा प्यारा सा लाइक दे दीजिए। ठीक है, अब इसके साथ जो है आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो है टोटल आपके जो है 14 से 15 क्वेश्चन जो होंगे। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर टोटल चैप्टर 5 तक। और ये चैप्टर 1 to 5 ये पांचों चैप्टर आपके जो है मैंने पढ़ा दिए हैं। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया हूं या चैप्टर में कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हमने नोट किया है। ठीक है, बैठकर मेहनत करके नोट किया है। अगर आप इसी के साथ जितनी मेहनत हम लोग करते हैं, अगर आप उसका 50% भी मेहनत करो घर पर बैठ के, ठीक है, तो आप आसानी से ये सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की परिमेय क्या है, सिद्ध कीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, यानी कुल मिला के गॉस की परिमेय को सिद्ध करना है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की परिमेय को सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, पहला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गॉस की परिमेय के जो हमने 3 आपको सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन बताए थे। ठीक है, एक अगर हमारी अनंत विस्तार की कोई तार है, अनंत लंबाई की कोई तार है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर क्या होगी, गॉस की परिमेय से उसको हम कैसे सॉल्व करें। दूसरी, अगर कोई अनंत विस्तार की समतल चादर है तब उसके कारण, ठीक है, या कोई अनावेशित हमारा गोलीय चालक है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये 3 इसके एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन काफी ज्यादा इजी है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको जरा सा भी हार्ड लग रहा हो तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 गॉस की परिमेय का एप्लीकेशन, ठीक है, गॉस की परिमेय का अनुप्रयोग का वीडियो जो है आप लोग देख लीजिए, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। बिल्कुल समझ ले, हलवा में भी गाजर का हलवा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, ये इसकी अक्ष रेखा है, यहां पर स्थित कोई पॉइंट P है, इसका सेंटर पॉइंट, टोटल लेंथ इसकी 12 होती है। ये आपको याद होगा चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, इसको सेंटर पॉइंट O लेते हैं। यहां से ये R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/2P/R³। ठीक है, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आती है। क्लियर। और अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति में यही पॉइंट P जो है यहां हो जाता है, इसकी दूरी R हो जाती है, और इस केस में जो है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकल कर आती है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू। ठीक है तो दोस्तों, कहीं पर भी अगर आपको डाउट लग रहा हो तो जरूर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक चीज आपके लिए बेहद जानकर आपको खुशी होगी कि आपका जो है फिजिक्स पार्ट 1 है, ठीक है, फिजिक्स जो पार्ट 1 है ये हम आपका 15 अगस्त तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 15 अगस्त तक आपका ये पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा और 30 अगस्त तक यानी बचे हुए 15 दिन में, ये अगस्त लास्ट तक, ठीक है, 30 अगस्त तक आपका इसको क्या किया जाएगा, तैयार करवा दिया जाएगा ये बचे हुए 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद फिर 1 सितंबर से हम आपका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। 1 सितंबर से आपका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि पार्ट 1 में जो है आपके 5 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, जिसमें से 3 चैप्टर बचे हैं और उन 3 में से भी बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको छठा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसमें से भी आपको ये तो बचते हैं आपके 2 चैप्टर, लेकिन फिर भी मैं आपको तीनों चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं केवल आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं तैयार कर रहा हूं। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करेंगे तो ये चैप्टर जो कटे हुए हैं उन चैप्टर को अगर हम नहीं पढ़ाते हैं तो उससे जो कंपटीशन में आपके एंट्रेंस वगैरह एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे सब पढ़ा रहा हूँ। आप अभी तो सब पढ़ो, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम जब आपका पास आएगा उस समय जब आप तैयारी करेंगे तो उस समय जो है इस चैप्टर को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा या इस चैप्टर को मत पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यानी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। अब संधारित्र सिद्ध कीजिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता यानी सेकंड चैप्टर है। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो फार्मूला है इस पर जो है एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डेरिवेशन जो है आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला जो है इससे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे राइट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा से, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत धारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं तथा विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है। इसको मैंने चैप्टर को पढ़ाते समय आप विद्युत धारा यानी चैप्टर नंबर 4 का वीडियो खोलेंगे, उसमें यह डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, धारा घनत्व J धारा तथा विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है। विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 4 विद्युत चैप्टर नंबर 3 जो है विद्युत धारा का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5।
मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। ठीक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए या ओम के नियम को प्रूफ कीजिए। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को समझाइए। ठीक है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपका जो है विद्युत धारा चैप्टर से ही है। ठीक है, विद्युत धारा ने चैप्टर नंबर 3 से है, व्हीटस्टोन और विभव मापी। ठीक है, व्हीटस्टोन और विभव मापी। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के पीछे एक और खास रीजन है। व्हीटस्टोन जो है, इस पर जो है आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, इस पर आपके न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं व्हीटस्टोन पे। ठीक है, और दूसरा जो है आपका विभव मापी, इसको आपको प्रैक्टिकल करना है। इसका क्या करना है? प्रैक्टिकल। ठीक है, इसका आपको प्रैक्टिकल करना है विभव मापी का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट के नियम को समझाइए। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। एक जो है आप डायरी टाइप की कॉपी बना लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप डायरी ले लीजिए, एक जो है आप लोग 10 रुपए की जो है कॉपी ले लीजिए। उसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, एक तरफ जो है नोट करते चलिए। आपके बोर्ड एग्जाम जब करीब आएगा तो वही नोट्स आपका सबसे ज्यादा जो है मददगार होगा। उसी नोट से आपको सबसे ज्यादा मदद मिलेगी फिजिक्स को तैयार करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम को बताते हुए, बायो-सेवर्ट के नियम को समझाते हुए किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, को समझाते हुए किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। एक चीज और है, आप लोग वीडियो जो है पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखा करिए कि वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, अदरवाइज वीडियो प्ले किए, आधे पे छोड़कर चले गए तो उससे कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो तैयारी आपकी तभी बेहतर हो सकती है जब आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि अभी जैसे आप कोई मीम्स वगैरह देखे तो मीम्स चाहे अच्छा हो या बुरा, आप उसको शुरू से लेके पूरा देखोगे। ठीक है, मीम्स को आप पूरा देखोगे, लेकिन आपकी सच्चाई ये है कि वो मीम्स और जो ये कॉमेडी है, जोक्स हैं, ये सारी जो है चीजें आपके लाइफ में काम आने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, आगे आपकी लाइफ में यही चीजें काम आएगी। इसीलिए जो है एक सबसे बड़ी और सबसे अहम लाइन है
कि अगर आपको जिंदगी को सीखना या समझना, अगर आप जिंदगी को समझना चाहते हैं तो पीछे मुड़कर देखिए, ठीक है। लेकिन आप अगर उसे जीना चाहते हैं, जिंदगी को अगर आपको जीना है, यानी लाइफ को हम कैसे जिए, तो उसके लिए आप आगे देखो, पीछे नहीं, ठीक है। तो ये लाइन आप जो है याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज जिंदगी को अच्छे से जीना है तो आप आगे देखिए, ठीक है। और आगे का मतलब है कि मीम्स, ये MJO, ठीक है, ये सारी चीजें जो है देखिए। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप मत देखिए, लेकिन टाइम टू टाइम जिस तरीके से आप उस पर पूरा टाइम वेस्ट करते हैं या पूरा टाइम देते हैं, आप वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक उसी तरीके से जो आपके ये वीडियो लेक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, जो कि चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे, तभी उस वीडियो का पूरा पूरा आपको आनंद मिलेगा और उस वीडियो में समझाई हुई चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इतना हुआ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूचुंबकत्व, ठीक है, भूचुंबकत्व या क्वेश्चन नंबर 9। दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण नमन कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय घटक की व्याख्या कीजिए, घटक की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अभी आपके चैप्टर नंबर 4 से जो है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरीके से आपका वैद्युत क्षेत्र में गॉस की प्रमेय इंपॉर्टेंट है और उसके अनुप्रयोग बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से आपका विद्युत क्षेत्र में यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में एम्पियर का परपथीय नियम है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर का परपथीय नियम और उसका अनुप्रयोग। अब इसके भी ज्यादा अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है, 3 छोटे छोटे अनुप्रयोग हैं। जिस तरीके से गॉस के 3 अनुप्रयोग थे, इसी तरीके से इसके भी 3 अनुप्रयोग हैं और ये अनुप्रयोग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर से विद, ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व से, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। क्वेश्चन नंबर 11। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। बल व इसकी दिशा, ठीक है, इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतने आपके जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व से। अब 5वें चैप्टर से एक क्वेश्चन यहां पे राइट हुआ है और 2 क्वेश्चन और है 5वें चैप्टर से। आपका 2 नहीं, मोस्टली जो है आपका एक ही है, तो वही एक ही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही आप लिख लीजिए। और डोमिनो के सिद्धांत के आधार पर, डोमिनो के क्वेश्चन नंबर
12 डोमेनों के सिद्धांत के आधार पर चुंबकीय पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब लौ चुंबकीय पदार्थों का मतलब है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण किस तरीके से आता है और उसमें क्या प्रॉपर्टी है, क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन जो है आपको करना है किसके आधार पर, डोमेनों के आधार पर। ठीक है, जैसा कि डोमेनों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि डोमेनों में जो चुंबकत्व का प्रोसेस है या चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकत्व का गुण आता है वो दो टाइप से आता है। एक तो डोमेनों के परसीमाओं को विस्थापित करके, ठीक है, एक डोमेनों के परसीमाओं को क्या करके, विस्थापित करके। अब डोमेनों के परसीमाओं को विस्थापित करके, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई चुंबकीय पदार्थ है, ये इसके क्या है, डोमेन है। ठीक है, ये इसके क्या है, डोमेन है। सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में जो डोमेन, मान लो ये डोमेन इसका चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आता है, वह चुंबकीय क्षेत्र कोई रखा गया, तो ये डोमेन क्या होगा, इसकी परसीमाएं जो है वो विस्थापित हो जाएंगी, यानी ये डोमेन आपका कुछ बढ़ जाएगा इस तरीके से, यानी ये डोमेन बढ़कर आपका जो है इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो रीजन है, क्षेत्र यानी सीमा है, वो क्या हो जाएगी, विस्थापित होकर बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा है डोमेनों के घूर्णन द्वारा, डोमेनों के घूर्णन द्वारा। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई चुंबकीय पदार्थ है, ये इसके डोमेन है, सबका जो है अलग अलग डायरेक्शन में डायरेक्शन है। ठीक है, इसके डोमेन के हर एक डोमेन का डायरेक्शन जो है वो अलग है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अगर इसको वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके डोमेन जो है वो क्या हो जाते हैं, अपनी दिशा में घूम जाते हैं, सबका डायरेक्शन जो है एक ही हो जाता है, सबका डायरेक्शन जो है एक ही हो जाता है, सब एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो यह दो टाइप से जो है आपके डोमेनों के आधार पर चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण आता है। ठीक है, और सारी चीजें जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट में ये आपको ये भी समझा दूंगा कि आपके ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके आपके सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सब का सोल्यूशन आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज मैंने क्लियर कर दिया कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो उस क्वेश्चन को उस चैप्टर की वीडियो से आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय भी है, ना आपको कहीं आना है ना कहीं जाना है, बहुत ज्यादा आपको घूमना भी नहीं है। ठीक है, आप घर से बाहर वैसे भी नहीं निकलते होंगे, तो घर पर बैठे ही रहते हैं, तो घर पर बैठकर ये अपनी काम की चीजें जो आपके लाइफ में काम आने वाली है उन सारी चीजों को आप अच्छे से क्या है तैयार कर डालिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 5 का कुछ न्यूमेरिकल मैंने करवाया था, 5 या 6 न्यूमेरिकल मैंने करवाया था, उसके आगे के न्यूमेरिकल को कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी आप आसानी से, बहुत ही देखो न्यूमेरिकल भी आपके अहम हिस्से होते हैं फिजिक्स में। सबसे ज्यादा मार्क्स जो है यानी न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसमें आपका मार्क्स कटता नहीं, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पूरा अंक मिलता है बिल्कुल मैथ की तरीके से। तो ये दोनों पोर्शन आप बिल्कुल स्ट्रांग रखिए।